नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी जिसकी असलियत अब किसी से छिपी नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो हमेशा देश की जनता से राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर वोट मांगती रही। लेकिन सच ये है कि इस पार्टी के लिए देश का आत्मसम्मान कभी मायने नहीं रहा। अब हालात कांग्रेस के भीतर की ये है कि ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस का नकाब खुद उन्हीं की सरकार के गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने उतार दिया है। मुंबई आतंकी हमला, जी हां, 26/11 को लेकर पी चिदंबरम ने कांग्रेस का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ताजा इंटरव्यू के दौरान चिदंबरम ने स्वीकार कर लिया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। तो आज अपने शो में 26/11 हमले पर चिदंबरम के कबूलनामे पर ही पूरी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस इंटरव्यू में चिदंबरम ने क्या क्या बोला और ये खुलासा इतने लंबे इंतजार के बाद क्यों किया गया? देखिए, सत्य जो है जी, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। और उसकी एक खासियत है, जितना भी आप दबा दोगे एक न एक दिन वो सामने आएगा। भाई, बाबर की करतूत 500 साल के बाद आया ना भाई बाहर, कि तुमने राम मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई थी। सच दबा हुआ था, ये सारे ताम झाम सारा कुछ सब कुछ खत्म, लेकिन सत्य है वो बाहर आएगा। अब पाकिस्तान ने मुंबई में आकर के हमला किया, वहां के आईएसआई ने ट्रेन करके लोगों को यहां पे कत्लेआम करने के लिए भेजा। 175 लोग मारे गए और हमारी यूपीए सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार हाथ में चूड़ियां पहनकर घड़ियाली आंसू बहा रही थी ये सरकार। और उसको बचाने के लिए ये तमाम जर्नलिस्ट, पैसे खाकर, प्रोफेसर्स, ओपिनियन मेकर्स, लीडर्स, ये सारे लोग हिंदुस्तान की जनता को टोपी पहनाने में लगे हुए थे, टोपी पहनाने में लगे हुए थे। कोई सच बोलने को राजी नहीं था। और यह अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने हमला किया एक बार नहीं, जब से यह सरकार आई है हमने 3 बार एलानिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने घुस के मारा नहीं, घुस के ऐसा मारा है कि पूरी दुनिया में वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि फिर करोगे फिर मारेंगे। अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। अब तक चीन नहीं बचा पाया, अब अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। और ये बार बार सबूत मांगा जाता था। क्यों मांगा जाता था? क्योंकि ये कांग्रेसी, ये सेकुलर पार्टियां, ये दलाल, ये देशद्रोहियों का जो पूरा गैंग है, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका जो अप्रोच है, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, उसका आधार वो प्रधानमंत्री मोदी आधार को ही खत्म कर दिए। तो आपने तो एक हमला नहीं किया, ये सारी दुनिया जानती है। कवर अप कैसे किया? ये जो सच बाहर आया है कि कोंडोलीजा राइस आई, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिली, कहा मनमोहन सरेंडर, सोनिया सरेंडर, राहुल सरेंडर। ये तीनों ने कहा हा हा हा, जो हुक्म मेरे आका, हैंड्स अप। यही चिदंबरम ने कहा है। चिदंबरम बोले कि मैं तो इस घटना के 3 दिन के बाद गृह मंत्री बना, गृह मंत्री बनते ही मैं प्रधानमंत्री से जाकर के मिला, मनमोहन सिंह को कहा कि बदला लेना है। उन्होंने कहा चुप रहो, सोनिया जी बताएंगे। और कोंडोलीजा राइस आई, अमेरिका का दबाव आया, वो सरेंडर कर दिया। अभी पाकिस्तान ने सरेंडर किया ऑपरेशन सिंदूर में। ये सोनिया गांधी का लाडला
वो ये कह रहा है कि नहीं अमेरिका, उसको डेजावू, उसको लगा ठीक वही वाला कहानी तो नहीं आ गया, हाँ, कि फिर से अमेरिका ने कहा होगा इसलिए सीज फायर हो गया। अब ये तो राहुल गांधी के चेहरे पे हर 2 दिन के बाद पता नहीं कहां गायब है, विदेश में है लेकिन कहाँ है कुछ पता नहीं। ये पवन खेड़ा ये तो कह रहा था कि भाई साउथ अमेरिका गए हैं, कोई तस्वीर आई नहीं अभी तक जी, नहीं आई। और इतना बड़ा खुलासा हो गया, मुंह में कालिख लगा करके ये कांग्रेसी घूम रहे, कोई जवाब भी नहीं दे रहा, तो आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या किया? एक जनता को टोपी पहनाए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं ये 3rd ग्रेड के लोग हैं, देश के बारे में चिंता नहीं है। यूपीए की सरकार थी, सारे लोगों को चोरी करने की आदत लगी हुई थी, घोटाला कैसे करना है, कैसे माल कमाना है, कैसे देश को बेचना है, यही धंधा लगा हुआ था। आपने क्या किया? अभी सब बोल रहे भाई क्रिकेट मत खेलना, और तुम ये मुंबई हमले के बाद अमन की आशा चला रहे थे। अभी आऊंगा अमन की आशा पे। ये किस तरह से लोगों को बिल्कुल पागल बनाने वाला काम ये इंटेलेक्चुअल्स, ये पत्रकार, ये पुराने जमाने के पत्रकार, एडिटर्स, टीवी एडिटर्स, इन सब लोगों ने देश की जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया। आर्टिकल्स में खंगाल रहा था, भाई क्यों नहीं किया? तो प्रोफेसर्स और ये सारे लोग, इंडियन एक्सप्रेस हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो कि हिंदुस्तान, आर्टिकल लिख रहे थे कि देखिए अटैक करेंगे, ये स्ट्रेटजिक गलती हो जाएगी। क्यों? अरे वो पागल देश है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम कैसे अंदर घुस के मारेंगे? अगर हम घुसेंगे तो ये ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो न्यूक्लियर बम मार दिया तो ये कह के डराया। ये ठीक वैसे ही दलालों का जो धंधा जो था ना, इन पत्रकारों का, मेरे मुंह से तो अब शब्द निकलते हैं इन लोगों के लिए, ऐसी घृणा हो गई है इस पूरे जमात से। ये बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटेगा तो वो ब्रिज खत्म हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा, आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते। यही पढ़ाता था यही लोग आकर बताते थे कि पागल देश है। अरे पागल है पाकिस्तान, तो पागल का इलाज है डंडा, चेन में बांध करके 10 डंडे लगाओ, सारा पागलपन, सारा भूत जो है उतर जाएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने किया। दूसरी कि नहीं हम लोग डिप्लोमेटिक रास्ते से चलेंगे, हो कर ली डिप्लोमेसी, हो गया डिप्लोमेसी। अभी ये सारे लोग भाई क्यों पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो? उस समय क्या कर रहे थे तुम लोग? ट्रैक 2, ये सोनिया गांधी का चहेता, उस क्या नाम है, मणिशंकर अय्यर है ना, बदतमीज आदमी, ये पाकिस्तान जा रहा है। ये सब होने के बाद कह रहा है मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। तो डिप्लोमेटिकली हम उसका ये करेंगे, और अटैक करना प्रैक्टिकल नहीं है। कहां से हम अंदर घुसेंगे? ये आपको करना था भाई, आर्मी का काम है, आर्मी जिसका काम है वो काम करेगी। आप थ्योरी दे रहे हो लोगों को कि नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब कावर्ड, कायर। और चाणक्य ने गलत नहीं कहा कि अगर मां किसी की विदेशी होगी, बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। चाणक्य ने कहा है, हम कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल लिखा गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि टेरर कैंप्स के अंदर जाकर के आप मारे, और थ्योरी देते थे। हु आर दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। भाई पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान वाले आते थे, कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। अब ये सवाल आ रहा है 2014 के बाद से, 4 ठोकाई पड़ी, ये सारा नॉन स्टेट एक्टर जो है चला गया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ये मुनीर अपनी जान बचा करके गुफा के अंदर घुस गया 12 किलोमीटर। ये तो हिंदुस्तान थोड़ा सा सेंसिबल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन हिंदुस्तान की सरकार ये चाह लेगी, हिंदुस्तान की एजेंसियां ये चाह लेगी मुनीर को खत्म कर देना है, ये टेररिस्ट को खत्म करना, कोई बच नहीं सकता।
ये सोनिया गांधी की सरकार नहीं, राहुल गांधी की सरकार नहीं है। आप तो भूले, मैं तो क्या क्या कहानियां। वो एक टीएसडी थी, इसके बाद जनरल वीके सिंह जब चीफ बने, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये कब तक हम लोग मुंह ताकते रहेंगे, कब तक कार्य बना दोगे इस पूरे काम को, कि आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। ये सब आर्टिकल चलता था ना, पूरा मन कि भाई अंदर जाकर के कैसे कर सकते हैं। और कहानी क्या है, अमेरिका ने डंडा किया, ये लोग चीख चीख के कहे कि नहीं हम हमला नहीं करेंगे। इनको पड़ी हुई थी मुस्लिम वोट की। ओबामा को कह दिया कि देखिए अगर हम लोगों ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, फिर हमको वोट कौन देगा। और इसलिए ये लोग सवाल पूछते हैं। आप ये समझिए किस तरह की जहनियत है इन देशद्रोहियों की। और इसलिए आर्मी कुछ करती है तो बस प्रूफ मांगते हैं। अब तो जनरल वीके सिंह ने शुरू किया टीएसडी। ये मनमोहन सिंह और एके एंटनी के कहने के ऊपर उसको स्टार्ट किया गया कि भाई आप ओवर्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते तो कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब आप घुस के नहीं मार सकते सीधे सीधे, प्रधानमंत्री मोदी की तरह हिम्मत नहीं है, 56 इंच का सीना तुम्हारे पास नहीं है, तो कम से कम कुछ ऐसा यूनिट बना दो कि हम फिर उसका हिसाब किताब करें जी। वो बन गया। फिर इन लोगों ने शुरू कर दी अमन की आशा, और अमन की आशा शुरू हुई। और उसके बाद जो मालूम चला, ये दलाल पत्रकार, बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले पत्रकार, ये टीएसडी के खिलाफ स्टोरी करना चालू कर दिए। तमाम लोग जो उसमें, और वो इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गया था कि वो पीओके हो या फिर पाकिस्तान हो, कुछ भी कभी भी कर सकता था। आपने उसमें शामिल तमाम आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिए, टॉर्चर किया। यह है इनकी असलियत, इन देशद्रोहियों की। अब पूछते कि भाई एक्शन क्यों, वॉर क्यों रुकवा दी, क्यों नहीं घुसा, तुम क्या कर रहे थे। यहां तो पहलगाम में 26 लोग थे, वहां तो 175 लोग थे, और आपकी पतलून गीली हो गई मुस्लिम वोट के चक्कर में। आपने अमन की आशा शुरू कर दी। कौन लोग, सब पैसे के लिए। कौन लोग शामिल थे, वो वहां पे एक जंग है, बहुत बड़ा मीडिया, भाई ये क्या ट्रैक 2 है, ये सरकार करवा रही थी, सरकार सामने में नहीं थी, वीजा तो दे रही थी, यही बुलाए तो जा रहे थे। तो जंग और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले मिलकर के वो अमन की आशा चला रहे थे, जो कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। बताइए, ये इनवाइट होता था, ये ममता बनर्जी गुलाम अली को बुला रही है, और पाकिस्तान से एक्टर आ रहे हैं, और यहां से जा भी रहे। कौन कौन लोग गए, ये जो अमन की आशा चलाने वाले लोग कौन थे, सब डिस्क्रेडिटेड दलाल किस्म के लोग। घिन आती है इन लोगों के बारे में सोच के। बरखा दत्त, ये शेखर गुप्ता जो कू करवा रहा था कि भाई आर्मी जो है हिंदुस्तान पे कब्जा करने जा रही है, आगरा से बस चल पड़ी है। ये राजदीप सरदेसाई, ये शबाना आजमी के हस्बैंड जावेद अख्तर, गुलजार, ये सब पाकिस्तान। याद है आपको पाकिस्तान, ये सब कब हो रहा था, जब ऑलरेडी मुंबई घटना हो चुकी थी, बिजनेस डेलीगेशन जाता था वहां। ये क्या शायरी चल रही है। तो वहां लाहौर, आप देखिए वो कौन है, वो जेएनयू के प्रोफेसर की बेटी किसी समाजवादी पार्टी के किसी छोटे से लीडर से शादी की है, फिल्म एक्ट्रेस, क्या नाम है उसका, जी स्वरा भास्कर। हाँ स्वरा भास्कर। मैं लाहौर, हमारे तो ये तो बहुत ही सुंदर मुल्क है। भाई जासूस वासूस बने हुए क्या तुम लोग। ये मुंबई की घटना के बाद ये हारमोनियम बजाया जा रहा था, और चिदंबरम 17 साल के बाद ये बात कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा। क्योंकि उन लोगों को तब तक ये लगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से ये सारी चीजें बदली है। अभी बहुत सारे अधिकारी आएंगे, बहुत सारे आर्मी जनरल्स आएंगे, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर सामने आएंगे कि किस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान को ठोकने का मौका था, और ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में
सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मना कर दिया। ये सत्य का चरित्र है, छिपता कुछ नहीं है, वो किसी न किसी एक दिन जो है वो सामने आना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो तमाम जो आधार बना करके रखा था इन फ्रॉड सेक्युलरिस्ट लोगों ने, ये फ्रॉड जर्नलिस्टों ने, ये फ्रॉड एडिटर्स ने, ये फ्रॉड एकेडमिया ने, ये फ्रॉड ओपिनियन मेकर्स ने, कि पागल है और न्यूक्लियर स्टेट है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो मार देगा। भाई मार के दिखाओ, ये लातों के भूत हैं, ये बात से नहीं मानेंगे। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो अपने कि घुस के मारने की जो पॉलिसी है, उस वजह से कश्मीर भी ठंडा है और पाकिस्तान भी ठंडा हो गया है। और जब ये समझ में आ रहा है हिंदुस्तान के पूर्व गृह मंत्री को कि हम लोगों से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, जो काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं बड़े आसानी से, ये काम हम लोग को भी करना था। व्हाट ही इज सेइंग पीएम मोदी जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। मेरे मन में भी ये इच्छा हुई थी कि लिया जाए, लेकिन हमको मना कर दिया गया, गलत डिसीजन लिया गया। और ये सारी चीजें अभी इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से प्रो पाकिस्तानी लाइन कांग्रेस पार्टी ले रही है, राहुल गांधी ले रहे हैं, और मुस्लिम वोटों के चक्कर में जिस तरीके से देशद्रोहियों वाला जो वार्तालाप वो कर रहे हैं, उससे ये परेशान होकर के इस तरह की बातें, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी बहुत सारे राज जो है वो दुनिया के सामने आने बाकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 26/11 का हमला भारत के सीने पर सबसे बड़ा जख्म है। पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एकजुट था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। चिदम्बरम खुद मान रहे हैं कि बदला लेने की बात उनके मन में आई, लेकिन उन्होंने वही किया जो कांग्रेस हमेशा करती है, विदेशी ताकतों को खुश करना और देशवासियों की भावनाओं को कुचलना। कांग्रेस का चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।